संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य परम पादं च हस्तावलकं च शिष्यं हन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मलीना गिरी जी माँ के चरणों में कोटिशः वंदन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालन कार्य कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी के चरणों में प्रणाम। काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज और मंचस्थ अन्य सभी संत महात्मा समुपस्थित श्रद्धा भक्ति में माताओं और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायण है। बड़ी हर्ष का अवसर है। हम लोग इस 27वें देव प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर इस जो 8 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम और अन्य सभी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं, जिसमें बड़ी हर्षपूर्वक सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के आनंद ले रहे हैं और श्रवण आदि कर रहे हैं। तो हम लोग ये प्रातःकालीन सत्र में कुछ तो महात्मा लोग गीता आदि के जो ज्ञान के साधनों के ऊपर बता रहे हैं। मैंने जो है कल से ही आरंभ किया है अद्वैत पंचरत्नम। इसमें भी देखिए आत्म साधना को बताई जा रही है। देखिए जो शास्त्र विचार है अथवा अन्य कोई भी साधना है ये जीव को ही करना पड़ता है। और जीव क्या है? उस परमात्मा का औपाधिक रूप है। तब ये लोग शंका करते हैं महाराज जो ईश्वर है वह भी तो परमात्मा का औपाधिक रूप है। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा व्यापक है, वही माया से विशिष्ट होकर के उसी का नाम क्या पड़ेगा? ईश्वर। और अंतःकरण विशिष्ट हो गया, उसी का नाम पड़ गया जीव। ईश्वर तो कभी साधना नहीं करता है। जीव को इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ते हैं? कर्म करो, उपासना करो, विचार करो, गुरु भक्ति करो, क्या क्या करना पड़ता है। जीव बेचारे को जो है बहुत कुछ करवा रहे हो, ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो क्यों करना पड़ता है? तो देखिए यद्यपि जीव और ईश्वर दोनों ही परमात्मा के औपाधिक रूप है, किंतु जो जीव की उपाधि है वो निकृष्ट उपाधि है। जैसे चाहे
1000 वाट का बल्ब हो अथवा 0 वाट का बल्ब हो, बल्ब में जा करके कार्य तो बिजली ही करेगी। बिजली ना रहे तो कोई भी बल्ब प्रकाश नहीं कर सकता, चाहे 1000 वाट का बल्ब हो चाहे 0 वाट का। लेकिन 1000 वाट के बल्ब में जब बिजली जाएगी ना तो पूरा का पूरा हॉल जगमगा उठेगा, और 0 वाट के बल्ब में उसको जलाने पर भी कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बोले भाई जरा और अधिक वाट वाला बल्ब जलाओ, कुछ दिख नहीं रहा है। बताओ, दोनों ही बिजली से काम कर रही, उपाधि के माध्यम से बिजली दोनों जगह गई हुई, लेकिन एक जगह पर प्रकाश पता ही नहीं चल रहा है और दूसरी जगह बहुत जगमगा रहा है जाने पर। अंतर कहाँ पे आया जरा समझ गए कि नहीं? अंतर कहाँ पे है? उपाधि में अंतर आया। एक जगह उपाधि उत्कृष्ट हो गई और दूसरी जगह उपाधि बहुत छोटी है। ऐसे ही ईश्वर की जो उपाधि है माया, विशुद्ध सत्व प्रधान है, उसमें सत्व गुण जो है विशुद्ध है, रज और तम एकदम लेस मात्र है, बिल्कुल न के बराबर। इसलिए ईश्वर को कभी अपने स्वरूप के विषय में संशय होता है? कभी नहीं होता। अपने आप को सदा आत्मरूप, अहम आत्मा गुडाकेशर, गीता में भगवान ने कह दिया ना, अहम आत्मा गुडाकेशर, हे निद्रा विजयी अर्जुन, मैं तो आत्मरूप हूं, ऐसा बोल दिया। ईश्वर कभी अपने को जीव भाव में नहीं देखते, और माया वृत्ति को लेकर के वही ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञता कैसे? माया वृत्ति को लेकर। तो इसलिए ईश्वर को स्वरूप के विषय में कभी संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता, साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जीव बेचारा है, इसकी उपाधि है अंतःकरण अविद्या, जो कि मलिन सत्व प्रधान है। सत्वगुण तो है किंतु रजोगुण और तमोगुण से दूषित है। जैसे बाजार से गेहूं खरीद के लाए, उसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए, तो क्या ऐसे ही पिसा लोगे? ऐसे ही पिसा करके रोटी बनाओगे तो दांत किसका टूटेगा ये बताओ? दांत बगल वाले का टूटेगा कि आपका टूटेगा? चावल ले आए, कंकड़ पत्थर निकालोगे ही नहीं। हम क्यों निकाले? हम तो चावल खरीदते हैं, हम क्यों कंकड़ पत्थर निकाले? तो भाई दांत किसका टूटेगा? बगल वाले का टूटेगा, दुकानदार का टूटेगा, आपका टूटेगा। इसलिए साफ करना पड़ेगा। इसीलिए जीव की जो उपाधि है मलिन सत्व प्रधान, रजोगुण और तमोगुण का वो मिक्सचर, मिलावट है वहां। इसलिए जीव को अपने स्वरूप के विषय में संशय होता है। शास्त्र सुनने पर भी कई बार तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अरे महाराज वो कहाँ, हम कहाँ, वो कितना ऊंचा और हम कहाँ, आप बता रहे हो आप ईश्वर रूप हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो परेशान चल रहे हैं, इतने दिन से परेशान चल रहे हो, बोल रहे तुम ब्रह्म हो। अभावग्रस्त, मारा मारा फिर रहा और बोल रहे तुम ब्रह्म हो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए जीव को अपने स्वरूप के विषय में संशय होता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। नहीं मैं तो जीव ही हूँ, महाराज मुझे तो जीव, मुझे जो हूँ वही रहने दीजिए, क्यों बिना वजह आप प्रशंसा करके ईश्वर बना रहे हो? मिलना जुलना कुछ है नहीं, फालतू उल्टा देखते हो तुम ब्रह्म हो। तो विपरीत अपने आप को मान रखा है ना? ब्रह्म प्रमाद, भ्रांति है, प्रमाद करता है, सावधानी नहीं करता, लापरवाही करता है। इसलिए यहाँ पे जीव को बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। भाई आवरण जितना है हटाना पड़ेगा ना। अब कोई चीज रखे हो, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिए, फिर एक कंबल रख दिए, फिर उसको पेटी
वे बंद कर दिए, पेटी के ऊपर पत्थर रख दिए, पत्थर के ऊपर कुछ और रख दिए। अब उस वस्तु को ढूंढने के लिए सभी आवरण को हटाना पड़ेगा ना। इसलिए नाना प्रकार की साधना, कोई कर्म भी करो, उपासना करो, विचार करो स्वरूप का। इसलिए जितना ज्यादा प्रतिबंध है उन सभी प्रतिबंधों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। इसलिए जीव को इतना विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो ज्ञान के साधन जो बता रहे महात्मा लोग, वो सब करना पड़ता है। तो हम लोग प्रथम श्लोक में चल रहे थे, जरा एक बार उच्चारण कर लिया जाए। बोलिए सब लोग। नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरं को, नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः, नाहं क्षेत्रविकारि दूरः, साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्। एक बार और बोल दीजिए। नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरं को, नाहं देहो, मैं शरीर नहीं हूं। फिर शरीर क्या है? कल बताया था शरीर क्या है? भोगों का अधिष्ठान है ना, और चेष्टा का आयतन भी है। क्योंकि हम लोग साधना किसमें करेंगे? इस शरीर में ही करेंगे। इसलिए दूसरी जगह श्लोक, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। धर्म का साधन क्या है? ये शरीर है। जैसे आपको कहीं गंतव्य पे जाना हो, उसके लिए आप गाड़ी ठीक रखते हो, गाड़ी ठीक रहेगी तो गंतव्य पे पहुंचाएगी। ऐसे ही परमात्मा ने विलक्षण वाहन, शरीर रूपी वाहन दे दिया है। पहले राजा लोग रथ में जाते थे, ये शरीर भी एक प्रकार का रथ ही है। इस रथ से आप लोग कहां तक की यात्रा कर सकते हो? ब्रह्मलोक भी जा सकते हो, स्वर्ग लोक भी जा सकते हो, और गड़बड़ काम किए तो नरक लोक भी जा सकते हो। ये नहीं समझना कि अच्छा वाला ही जाए, गड़बड़ करने वाले नरक भी जाए, और चाहे तो मुक्त भी हो सकते हो। ये भी बात है। मुक्त महापुरुष लोग जो है शरीर में ही साधना करके, गिरिमा आदि है, शास्त्री जी महाराज, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो सब शरीर में रह करके साधना करके आत्मा को जान लिए तो मुक्त हो गए। ये विलक्षण रथ जो है परमात्मा ने दिया है। इसलिए इसमें रह करके हम अपने आप को जान लेंगे। हम लोग अभी अपने आप को नहीं जान रहे, जान रहे हैं ना, मिला जुला करके जान रहे, विशिष्ट को जान रहे। और हमें जानना है सामान्य को। संसार में किसी भी आदमी से पूछो, किसी भी लड़के से, भाई तुम्हें क्या बनना है? कोई बोले महाराज मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा यहाँ की नौकरी करना है, अमेरिका जाना है, कोई नहीं कहता मुझे ब्रह्म बनना है। कोई ये कहता है, जो वास्तविक स्वरूप है उधर ध्यान ही नहीं है। किसी से पूछो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये नहीं कहते कि ब्रह्म बनना है। मुझे बनना है मतलब ब्रह्म तो है ही, जानना है, ये नहीं कर, ध्यान ही नहीं। इसलिए महापुरुषों का यही जो है महत्व है कि जो विशिष्टता जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप वास्तविक शांति में नहीं पहुंच सकते, वास्तविक शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। भाई ब्रह्म सामान्य है क्या? एक जन की आत्मा है क्या? वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों की आत्मा है। और सामान्य तत्व है, सामान्य व्यापक होता है, और विशिष्टता जो है वो परिचिन्न होती है। शरीर आदि से जो विशिष्ट हम अनुभव कर रहे हैं, विशिष्टता में परिचिन्नता होती है,
व्यापकता नहीं होती। इसलिए शरीर में ही रह करके हमको उस आत्मा को जानना है, उस परमात्मा को जान लेना है। इसलिए नाना प्रकार के रूपक दे करके श्रुति जो है बताती है। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, पुरमेकादश द्वारा मजस्या वक्रचेतस अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एकादश द्वारा, बोले कोई राजा है, उसका एक महल है, महल, उस महल में 11 दरवाजे हैं और महल में जो है नौकर चाकर, सेविकाएं, द्वारपाल, सैनिक सब लगे हुए हैं। सेवक सेविकाएं जो है बाजार से सामान लाती है, नाना प्रकार के पदार्थों को ला करके नाना प्रकार के भोग राजा को प्रदान करती है और द्वारपाल रक्षा करता है, सैनिक आदि सब रक्षा करते हैं। ऐसे शरीर भी एक 11 दरवाजे वाला महल है। शरीर में 11 दरवाजे हैं। 9 दरवाजा तो प्रसिद्ध है, 7 ऊपर है, देखो, 2 आंख वाला, 2 कान वाला, 2 नाक वाला, 1 मुंह वाला और 2 नीचे मलमूत्र आदि के लिए 9 हो गए। और 2 दरवाजे ऐसे हैं जो गुप्त है। भाई सेवक सेविकाओं के लिए तो गंदे दरवाजे आए हैं, जिस दरवाजे में कभी झाड़ू ही नहीं लगती, ऐसे दरवाजे से नौकर लोग आते जाते। और राजा जिस दरवाजे से जाता है आता है, उस दरवाजे में साफ सफाई रहेगी कि नहीं? वो दरवाजा गुप्त है। वो 2 दरवाजे, एक नाभि और एक यहाँ पे तीनों हड्डियों का जो ज्वाइंट है, सहस्रार चक्र, वो दरवाजा, ये 2 दरवाजा राजा का है। जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, शरीर आदि बन गया, प्रवेश कहाँ से करेगा? यहाँ से प्रवेश करता है। और योगी लोग इसी दरवाजे का भेदन करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ये राजा वाला दरवाजा है। और दूसरा नाभि वाला जो दरवाजा है, वो जब बालक माता के पेट में रहता है तो वहाँ पे जो है भोजन उससे मिलता है, एक नली जुड़ी रहती है माता के पेट से, उससे भोजन करता है। ये 2 दरवाजे हैं राजा वाले। ऐसे 11 दरवाजे वाला नगर है। इसमें जो है प्राण है, द्वारपाल, प्राण शरीर की रक्षा करता है। प्राण अगर ना हो तो शरीर नष्ट हो जाएगा। और जो इंद्रिया है, सेवक सेविकाएं, इंद्रिया जो है बाहर से ला रही थी विषय, सब्जी, नाना प्रकार की मिठाई, यानी 5 विषय ला रही है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सेवक सेविकाएं जो है नाना प्रकार के विषय भोग ला करके इस जीवात्मा रूपी राजा को समर्पित कर रही। पुरमेकादश द्वारा मजस्या वक्रचेतस, ऐसा राजा है अजस्य अवक्रचेतस, जो अजन्मा है, कोई पैदा होने वाला नहीं। पैदा तो शरीर होता है भाई, राजा थोड़ी पैदा, राजा जो है ऐसा राजा पैदा होने वाला नहीं। अजन्मा जो राजा है, अवक्रचेतस, जिसका ज्ञान कुटिल नहीं है। बाकी जो इंद्रियों से जो ज्ञान है, कभी आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी शब्द का ज्ञान हो रहा है, कभी स्पर्श बदल रहा है कि नहीं, लेकिन राजा वाला जो सामान्य ज्ञान है वह नित्य एक रस, सदा सबको जानने वाला एक रस ज्ञान, स्वरूप ज्ञान नित्य है। अजस्य वक्रचेतस, जो अजन्मा एक रस ज्ञान वाला जो राजा है, उसका 11 दरवाजे वाला ये नगर है। इस नगर में रह करके राजा नाना प्रकार के भोगों को भोग रहा है, इंद्रिय आदि विषय आदि से जुड़ करके। वास्तव में उसमें कोई भोग नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई कर्तृत्व नहीं है। इसलिए अनुष्ठाय न सोचति, जब उसका अनुष्ठान करेंगे, विचार करके उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तब हमारे अंदर कोई शोक नहीं रहेगा। और विमुक्तस्य विमुच्यते, तो क्या अनुभव करेगा? अरे भाई मैं तो पहले से ही मुक्त हूं। हम बंधन में थे ही कब जो मुक्त हो?
बंधन की प्रतीति तो अज्ञान से, आवरण की वजह से। जैसे कोई आदमी है, खा पी करके सो गया और स्वप्न में क्या देख रहा है कि हम भटक रहे हैं कई दिनों से जंगल में, कई दिन से भोजन नहीं मिला है, परेशान हो रहे हैं, एक एक दाने के लिए लालायित है, बहुत परेशानी, मच्छर काट रहे हैं, शेर बाघ आदि का भी डर है, बहुत भयानक जंगल में भयभीत हो रहा है स्वप्न में। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली, अपने आप को जंगल में देखेगा कि कमरे में बिस्तर के ऊपर देखेगा? जंगल में नहीं देखेगा। अरे मैं तो यहाँ सोया हूँ आराम से, खाया पिया भी हो, इसलिए भूख भी नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान से जो बंधन का अनुभव कर रहा है, जैसे ही आप सदगुरु के उपदेश से जान लेगा तो क्या कहेगा? अरे भाई हम बंधे ही कब थे, बंधन में थे ही कब जो मुक्त होंगे, हम तो पहले से ही मुक्त हैं। ऐसा अनुभव विमुक्तस्य विमुच्यते, कठोपनिषद की श्रुति कर रही है। एक विलक्षण रथ जो है ये परमात्मा ने दिया है, शरीर रूपी रथ। ये शरीर एक रथ के समान है, वाहन के समान है। शरीर में रह करके हम साधना करके जान सकते हैं। और शरीर मैं नहीं, इसमें तो कई प्रकार से जो है वेदांत में युक्तियां आती है। तो कोष है, कोष, इसमें तादात्म्य कर लिए तो जीवात्मा ढक गया। जैसे तलवार के ऊपर म्यान चढ़ा देते हैं, क्योंकि नहीं कैसे ऐसे पकड़ेंगे तो काटेगी तलवार, म्यान में रख करके उसको फिर पकड़ते हैं। तो म्यान जैसे उसको ढक लिया है, इसलिए वो दिख नहीं रही है। इसी प्रकार जैसे चावल भूसी में ढका रहता है, ऐसे ही यह जो है इस शरीर में हम तादात्म्य कर लिए तो शरीर में ही आत्मबुद्धि हो रही है, आत्मा ढक गया। आत्मा व्यापक है लेकिन शरीर में तादात्म्य करके परिचिन्न जैसा मालूम पड़ रहा है, देश काल वस्तु परिचिन्न। और आत्मा में कोई भाव विकार नहीं है, शरीर में 6 भाव विकार है। आप लोग जानते होंगे क्या है 6 भाव विकार? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। सबसे पहला भाव विकार है जायते, अस्ति बाद में। भाई आपको लड़का पहले पैदा होगा तो पहले अस्थि व्यवहार होगा। पहले लड़का पैदा होगा तब आप कहोगे मुझे एक लड़का है। ये थोड़ी पहले से ढिढोरा पीट दिए, लड़का हो गया बाद में लड़की हो गई। अब तो पहले कहते लड़की है और बाद में लड़का हो गया। पहले से ढिढोरा नहीं पीट देना, पहले होने के बाद कहा जाएगा। इसलिए पहला भाव विकार क्या है? जायते। इसके बाद अस्थि मतलब व्यवहार योग्यता। हाँ मुझे भी एक लड़का है, महात्मा लोग कहें हाँ हमारे पास भी एक शिष्य है, एक शिष्य है हमारे पास भी, ऐसा कर देंगे। तो पहले आएगा फिर एक शिष्य बनेगा। तो अस्थि, फिर इसके बाद वर्धते, बड़ा होगा, लंबा हो जाते हैं, कई 6 फीट के भी हो जाते हैं, लंबे हो गए, वर्धते मोटे तगड़े हो गए। और विपरिणमते, दाढ़ी मूछ आ गई, नाना प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। ज्यादा खाए मोटे हो गए, कम खाए पतले हैं, परिणाम हो रहा है कि नहीं? दोनों तरफ से है। और फिर अपक्षीयते, अधिक उम्र होने पर अपक्षय होने लगता है, फिर विश्लेष, अवयवों का विश्लेष होता है और एक दिन फिर काल के गाल में चले गया। विनश्यति, सस्यमिव मर्त्य पच्यते, सस्यमिवा जायते पुनः। जैसे फसल होती, फसल पैदा होती है, बढ़ती है, उसमें फल आ जाते हैं, हाँ, और फिर जैसे ही फसल में पक गई नष्ट हो गई। ऐसे शरीर की भी है। इसलिए आप कह दिए नाहं देहो, मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि इसको जानने वाला हूँ। शरीर के साथ जुड़ कर दे 3 प्रकार के ताप हो रहे हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं। नेन्द्रियाणी, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ। अंतरंग, जो अंतरंग इंद्रिया है शरीर के भीतर है। अंत अंग, अंतरंग भीतर के अंग है ना, अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग इंद्री भी नहीं। इंद्री तो
किसी भी भोग के कारण है, साधन है, साधन। भाई लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी है, काटने वाला थोड़ी कुल्हाड़ी, काटने वाला अलग है, कुल्हाड़ी अलग है। इंद्रियों से जुड़ करके ही जीव अपने आप को क्या मानता है, मैं दृष्टा हूं। दृष्टा कैसे कहेगा? आंख से कुछ देख ही नहीं रहा, दृष्टा कहोगे क्या? आंख से मतलब रूप देखोगे तो रूप को दृष्टा कहा जाए। रूप देखने के लिए इंद्री से जुड़ना पड़ेगा कि नहीं? इंद्री से जुड़ना पड़ेगा। इंद्री से जुड़ेगा, मैंने रूप को देखा। और श्रोत इंद्री से जुड़ गया तो क्या कहेगा, मैं श्रोता हूं। वाणी इंद्री से जुड़ गया तो मैं वक्ता हूं। हस्त इंद्री से जुड़ गया तो ग्रहीता, ग्रहण करने वाला। पाद इंद्री से जुड़ गया तो गंता, गमन करने वाला। ये सब इंद्रियों से जुड़ करके नाना दृष्टा, श्रोता, मंता, बोधा, गंता, आगंता, नाना प्रकार के भाव आए। वास्तव में आत्मा कहीं आता जाता है। इसलिए एक उदाहरण ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, छोटा सा सूत्र है, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। वैसे तो हम लोग उपनिषद का मंत्र उच्चारण नहीं करवाते, ये तो गीता का उच्चारण करवा देते हैं। और अभी जो है सूत्र का भी उच्चारण करवा ही दूं, आपके काम की बात है। बोलिए, यथा च तक्षो भयथा, फिर बोलिए, यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षा उभयथा। तक्षा का मतलब होता है बढ़ई, कारपेंटर। बढ़ई जो रहे दरवाजा बनाता है, बढ़ई बोलते हैं ना, लकड़ी, हाँ, वसूला आदि ला करके दरवाजा बनाता है। जैसे आपने घर का दरवाजा बनवाना है, आपने बढ़ई को बुलाया। अभी तो फोन करके बुला लेते हैं, फोन नंबर सभी लोग रखते हैं। बढ़ई का फोन नंबर क्या है, इलेक्ट्रीशियन का फोन नंबर क्या है, तुरंत फोन करके बुलाए, भाई कल आ जाना। बढ़ई आया, बोला क्या बात है महाराज, इसलिए बुलाया आपने? बोले देखो भाई, घर बन रहा है, ये दरवाजा ठीक करना है, ये खिड़की बनाना है, इधर पीछे जो है वो झरोखा वहां भी बनाना है। बोले हाँ बना देंगे। बोले बना देंगे, क्या बनाओ? बोले नहीं, अभी मैं अपना हथियार नहीं लाया हूं, अभी तो मैं आराम से ऐसे ऐसे चलते आ गया राजाओं की तरह। हथियार लाऊंगा तब तो बनाऊंगा। अब देखो, वो बढ़ई जब अपना हथियार नहीं लाया तो बड़े आराम से राजा की तरह आया, आपके साथ बैठ करके चाय पिया और चले गया। और दूसरे दिन अपना हथियार लेकर के आया, अब फिर उसको मार रहा है, हथौड़े से काट रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो पसीना पसीना क्यों हुआ? बढ़ी हथियार लेकर के जब अपना बनाने लगा, वो मेहनत पड़ेगी, पसीना पसीना हो रहा है, और हथियार छोड़ दिया, खाली हाथ घूम रहा है राजाओं की तरह। जैसे बढ़ई दोनों प्रकार से है, अपने हथियार से जुड़ा तो दुखी होता है, सुखी हो रहा है, और बिना हथियार के मस्त है। ठीक ऐसे ही ये जीवात्मा इंद्रियों से जुड़ करके दुख का अनुभव करेगा कि नहीं? भाई ज्यादा रूप आदि देखोगे, नींद आने लगेगी, थक जाओगे। विषयों के दर्शन से भी व्यक्ति जो है बहुत थक जाता है। कम दर्शन करे तो थकेगा नहीं। एक हमारे पहचान के महात्मा है, उत्तर काशी में, वो थोड़ा दूर और आगे पहाड़ के ऊपर रहते हैं। उनका कुटिया है 4 किलोमीटर इधर गांव और 4 किलोमीटर उधर, बीच में अकेले रहते हैं। मुझे बार बार बुलाता है वो महात्मा, अरे भाई आप लोग तो वेदांत पढ़ लिए हो, आ करके वहां एकांत में साधना करो। मैंने कहा ठीक है साधना करूं, तुम आके यहाँ पढ़ाओ तो मैं करूं वहां साधना। बोले नहीं, मैं तो खुद ही पढ़ा नहीं, तो कहाँ से पढ़ाऊंगा। बोलता है बार बार कभी भी आएगा, प्रेरणा देगा, अरे आप आइए, आप लोग तो वेदांत पढ़े, वाकई एकांत में चिंतन करो। तो अपना अनुभव बता रहा था कि 4 किलोमीटर गांव उधर है, 4 किलोमीटर इधर है,
पहाड़ पे वहां जंगल में रह रहा है, कोई दिखता ही नहीं, कोई आदमी नहीं, मोबाइल का टावर भी नहीं लगता, कुछ नहीं। फिर बोलता है न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद ही आती है। बोले कभी जो है नाचने लगता हूँ, कभी तो गाने लगता हूँ। तो मतलब हम लोग जब विषयों का ग्रहण करते हैं ज्यादा तो नींद भी ज्यादा आती है, थकावट हो जाती है ना। विषय का ग्रहण हम कम करेंगे तो थकावट कम हो। ज्यादा मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं, टीवी चालू करके ही सो गए टीवी चल रही है, ऐसा भी होता है। तो विषयों को ग्रहण करने से शांत थकावट होती है। ऐसी बात नहीं कि आप सोचोगे अरे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा देखोगे खराब भी हो जाती है इंद्रिया। तो ये इंद्रिया जो है अंतरंग, ये हमारे दर्शन आदि का साधन है, मैं इंद्रिय आदि नहीं। इस बात को यहाँ बता, नेन्द्रियान्य अंतरंगो नाहंकार। तक्षा उभय का बता दिया ना कि तक्षा दोनों प्रकार से। जब अपने हथियार से जुड़ता है तो सुखी दुखी होता है, हथियार से नहीं जुड़ता तो मस्त है, वरना उसको कोई दुख नहीं है। पैसा भी नहीं मिलेगा, दुखी सुखी में इसलिए कहा कि उसको पैसा मिलता है, करेगा तो पैसा मिलेगा, सुखी होगा, मेहनत करेगा, दुख होता है। और जब हथियार से नहीं जुड़ेगा ना तो पैसा मिलेगा ना दुख होगा, तो क्षणिक सुख दुख भी नहीं होगा, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा ये तक्षा की तरह है, इंद्रियों से जुड़ गया तो क्षणिक सुख दुख हो रहा है, इंद्रियों से जुड़ा नहीं है तो स्वरूप में स्थित है। इसलिए न इंद्रियाण्यंतरंगो नाहंकार। अहंकार जो अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्ति, अंतःकरण की 4 वृत्तियां होती हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्वः मरणं विषयाइमे। इस श्लोक भी जरा बोलिए आप लोग। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः मरणं विषयाइमे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः मरणं विषयाइमे। देखो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम अंतरम। अंतःकरण उसके 4 भेद है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये 4 एक ही अंतःकरण की 4 नाम पड़ गए। कैसे 4 नाम पड़े? 4 वृत्तियों को लेकर संशय को लेकर के उसी चित्त का नाम पड़ गया मन। संकल्प विकल्प करने वाला, संशय करने वाला, इसलिए मन हो गया। और निश्चय करने वाला होने से उसी का नाम पड़ गया बुद्धि। और अभिमान करता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको लेकर के अहंकार। और जो स्मरण करेगा उस वृत्ति को लेकर के उसी अंतःकरण का नाम पड़ गया चित्त। तो देखिए, एक ही अंतःकरण है, 4 अलग अलग वृत्तियों को लेकर के उसका 4 नाम पड़ गया, है ना। ठीक। तो ये अहंकार, जैसे देखिए आप घर में बैठे हो, सत्संग का समय हो रहा है, पहले आपके मन में जाओ कि न जाओ, ये कौन सी वृत्ति हो गई? मन की वृत्ति। इसलिए कभी कभी नहीं भी आते, निश्चय कर लिए कि जाना है अथवा नहीं जाना है। इस वृत्ति को क्या कहेंगे? बुद्धि। निश्चयात्मिका वृत्ति को लेकर के बुद्धि। फिर अभी जो सत्संग में बैठे है ना, मैं देखो सत्संग सुनने वाला, अथवा मैं भोजन करते, मैं भोजन करता हूँ। अहंकार जो वृत्ति, अभिमान करने का, इसको लेकर के, अभिमान वृत्ति को लेकर के अहंकार, गर्व। और बाद में कल कहोगे, कल के सत्संग में मैंने ये सुना, कल वहां मैंने उसको देखा,
स्मरण वाली वृत्ति को लेकर के उसी अंतःकरण का नाम पड़ गया चित्त। ये देखो बोल रहे ना अहंकार है, अहंकार भी नहीं, मैं नहीं। अंतःकरण की एकदम सूक्ष्म वृत्ति है, कर्तृ स्वरूपा वृत्ति। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये कर्तृ स्वरूपा वृत्ति को कहते हैं अहंकार। बहुत सूक्ष्म है। इसलिए कहीं कहीं वेदांत में आपको मिलेगा अहंकार से लेकर के देह पर्यंत व्यष्टि बंधन का हेतु। व्यष्टि बंधन का हेतु हो गया अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत। अहंकार एकदम सूक्ष्म है, कर्तृ स्वरूपा वृत्ति, और इसी के माध्यम से सभी में अभिमान होता है। अहंकारात्मिका वृत्ति जो है माध्यम का काम करती है। मैं करके सबके साथ जुड़ रहा है ना, अहंकार वृत्ति को लेकर के जुड़ रहा है शरीर के साथ, इंद्रिय के साथ। तो ये मैं अहंकार भी नहीं हूँ। अहंकार तो एक अंतःकरण की वृत्ति है, मैं वृत्ति थोड़ी हो, तो बदलने वाली है ना। कभी जो है मैं शरीर, कभी मैं बुद्धि, इस तरह से मैं चेतन, इस तरह अलग अलग जो अभिमान करता है। प्राण वर्गो, मैं प्राण समुदाय भी नहीं। प्राण भी तो देखिए क्या है, शरीर में सबसे पहले अभिव्यक्ति प्राण की होती है। इसलिए लोगों को भ्रांति होती प्राण ही आत्मा है, सबसे पहले अभिव्यक्ति भी होती है। और जब मरण काल आ गया, जीवात्मा नहीं, मर गया, कैसे मालूम पड़ेगा? प्राण रुक गया तो कह देंगे मर गया। डॉक्टर साहब भी आएंगे, चेक करेंगे, क्या देखेंगे? प्राण बंद हो गया है, बोले चले गए। जरूर ऊर्ध्वश्वास करने लगेंगे, बोले भाई अब तो लकड़ी की व्यवस्था कर लो जल्दी से, अबे जाने वाला है, अब तो लकड़ी की व्यवस्था करो। तो प्राण, इसीलिए लोगों को भ्रांति होती है प्राण ही आत्मा है, क्योंकि प्राण के आने से जीवात्मा का जन्म हो गया, प्राण के चले जाने से जीवात्मा का कहते थे मरण हो गया। और प्राण मरते समय प्राण को ही चेक करते हैं, इसलिए लोगों को क्या भ्रांति होती? प्राण ही आत्मा है, लेकिन प्राण आत्मा नहीं है। देखो परमात्मा ने भी इसमें प्रश्नोपनिषद आदि में आया, परमात्मा ने सोचा मैं तो व्यापक हूं, मेरा कहीं आना जाना हो नहीं सकेगा। भाई आकाश व्यापक है, आकाश कहीं चले जाएगा क्या? यहाँ से मुंबई चले जाएगा आकाश? आकाश मुंबई के आकाश को यहाँ ला सकते हो? व्यापक में गमनागमन नहीं हो सकता। ये जो व्यापक आत्मा है, जो कि आकाश से भी सूक्ष्म है, उसका आना जाना हो सकता है क्या? आना जाना नहीं हो सकता। इसीलिए जब परमात्मा ने शरीर आदि बना दिया, तो उस परमात्मा ने ये सोचा कि ऐसी एक उपाधि बनानी चाहिए जिसके शरीर में आ जाने से मान लिया जाए कि मैं आ गया, और जिसके शरीर से निकल जाने से मान लिया जाए कि ये निकल गया। क्योंकि मैं तो आता जाता हूं नहीं, फिर कैसे कहेंगे कि ये पैदा हो गया, कैसे कहेंगे मर गया? इसलिए एक उपाधि बनानी पड़ेगी। ऐसा सोच करके सबसे पहले प्राण की सृष्टि कर दी। अब प्राण का स्थूल शरीर के साथ संयोग हो गया, कहते देखो पैदा हो गया, और जब निकल गया तो क्या कहेंगे? मर गया। तेज गमनागमन करने वाला प्राण है, प्राण ही सूक्ष्म शरीर को ले जाता है अन्य लोगों में। भाई जो है हम मनुष्य, हम स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में पहुंचने का मतलब क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर पहुंच गया, वहां का स्थूल शरीर अलग है, ये सूक्ष्म शरीर जाकर के वहां जुड़ जाएगा। ले जाएगा कौन? प्राण ले जाएगा। प्राण के माध्यम से सूक्ष्म शरीर का गमनागमन हो जाता है, और प्राण आ गया यहाँ पे, फिर मनुष्य लोक में आएगा, कभी देवलोक में, कभी कंठ किसी योनि में, अलग अलग योनियों में घूमते रहेगा। ये प्राण जो है जीवात्मा की अभिव्यक्ति का साधन है। प्राण थोड़ी जीव है। अगर प्राण ही जीव होता तो मुर्दे के शरीर में थोड़ा सा पंप ले करके नाक में लगा करके भर दो, पैदा हो जाएगा क्या? खड़े हो जाएगा। खड़े हो जाएगा, कुछ नहीं खड़ा होगा।
उसके मुंह में थोड़ा सा ऐसे लगा करके पंप, फिर ऐसे भर दो, हवा भर दो, जिंदा होगा क्या? कोई नहीं जिंदा कर पाएगा। प्राण तो कहाँ नहीं है, सब जगह है, वायु हर जगह है, भर दो, भरने से जिंदा नहीं होने वाला। तो प्राण एक अभिव्यक्ति का साधन है, भाई यहाँ आ गया है। प्राण जीव नहीं, प्राण आत्मा नहीं। तीसरे का दे प्राण वर्ग भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, और बाकी जो सारे पत्नी पुत्र आदि इन सबसे तो मैं बहुत दूर। क्योंकि 5 ही श्लोक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 2-2 दिन करना पड़ेगा एक श्लोक पे। ये तो पूरा नहीं हो, मतलब जल्दी हो जाएगा ना, इसलिए आगे एक श्लोक के लगभग हो गया, कल इसको करके फिर आगे करेंगे। इसका उच्चारण करवा दो। इसका सुनो 2 बार। कौन सा? यही वाला, यही श्लोक पहले को 2 बार बोले। चलिए। नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो, नाहंकार प्राणवर्गो न बुद्धि, दारापत्य क्षेत्र वित्तादिदूर, साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्। फिर से आप लोग बोले, नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो, नाहंकार प्राणवर्गो न बुद्धि, दारापत्य क्षेत्र वित्तादिदूर, साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्। ओम शांति शांति शांति।